हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग। हे गाइस, आप सब कैसे हैं? अब हम आ पहुँचे हैं सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर। देखो कैसे पहाड़ के नीचे से सरजी और भूमि आ रहे हैं और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हम आज आपको दिखाएंगे। सरस्वती नदी को श्राप मिला हुआ था वेदव्यास और गणेश जी से, ये हमने आपको बताया था। और देखो कितने पहाड़ों के नीचे हिस्से से ये है सरस्वती की प्रतिमा। बहुत ही नीचे हिस्से से निकल रही है सरस्वती नदी और एकदम नीचे ही जा रही हैं। देखो अभी हम आपको दिखाएंगे। और ये पता नहीं चल रहा कि पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। बहुत ही नीचे नीचे, तो इस वजह से सरस्वती नदी कहीं भी भारत में यहाँ के अलावा कहीं दिखाई नहीं देती। देखो कितने नीचे पहाड़ों से आ रहा है पानी और नीचे ही जा रहा है, क्योंकि सरस्वती नदी बाधा उत्पन्न कर रही थी। और वो सामने सफ़ेद रंग का मंदिर दिखाई दे रहा है, वो का मंदिर है, सरस्वती जी का मंदिर है। और जो कि बहुत ही अंदर खूबसूरत है। और सरस्वती जी की प्रतिमा है उसमें। देखो हाँ, सरस्वती माँ की जय। सब बच्चों को भगवान सरस्वती माँ का वरदान दे ताकि पढ़ लिख के सब आगे बढ़े। और बहुत ही ये सफ़ेद रंग से खूबसूरत सरस्वती माँ का मंदिर है। अब हम इसके भी दर्शन करेंगे और इसमें भी जाएंगे। और इसमें गणेश जी की, सरस्वती माँ की, कई भगवानों की प्रतिमा है और उनके दर्शन करके हम साक्षात अपने आप को कृताग्र करेंगे। और सरस्वती नदी इतनी नीचे थी और हम इतनी ऊंचाई पे खड़े हुए थे जब भी इसकी छींटें हमारे ऊपर आ रही थी। और ये सबसे पहले जा रहे हैं भानु और सरजी नीचे सरस्वती नदी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी है और ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। हम इसके अंदर भी ले जाएंगे आपको। अब यहाँ जल्दी जल्दी से हम चप्पल अपनी बाहर निकाल के चल दिए हैं सरस्वती नदी के सरस्वती माँ के मंदिर में दर्शन करने के लिए। वैसे यहाँ पर लिखा है फ़ोटो वगैरह खींचना वर्जित है, लेकिन फिर भी लोग कुछ ना कुछ बना भी रहे थे और खींच भी रहे थे। और ये हैं हमारे सर जी। और यहाँ पर बहुत ही मनमोहक दृश्य है। यहाँ से आने का बिल्कुल भी हमारा मन नहीं कर रहा था। और आप देखिए। और ये हैं ऋषि वेदव्यास जी, जिन्होंने कथा लिखी थी। कथा लिखी गणेश जी थी, गणेश जी ने, और इन्होंने बोली थी। पुराणों की रचना और कथा की रचना यहीं पर हुई थी, 4 वेदों की रचना। बस कृतज्ञ हैं आज भगवान का। बहुत बहुत थैंक। ये हम सर जी के तिलक लगा रहे हैं। बहुत बहुत थैंक्स कि इतने अच्छे परमात्मा के धाम पर हम आए और हमने दर्शन करे। और देखो ये हैं यहाँ की ये महिलाएं पहाड़ी, ये कितनी मेहनत करती हैं। कितना देखो बोझ अपने कमर पर लिए घूमती हैं। बहुत ही इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और ये है हमारी हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, क्योंकि ये माना गांव के अंदर है ना, इसलिए। और अब यहाँ के इतने मनमोहक दृश्य को देखते ही रह गए थे हम, तो बहुत ही मनमुग्ध हो गए थे। अब हम जा रहे हैं जहाँ पांडवों ने अपने स्वर्ग की यात्रा का आरंभ किया था। अब ये ऊपर चढ़ाई पे साथ में 5 पांडव हैं और उनके साथ द्रौपदी मैया है। ये सबसे पीछे है नकुल, फिर है द्रौपदी मैया, फिर आगे इसी तरह से लाइन से सारे 5 पांडव कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद यहाँ पे अपने स्वर्गारोहण की यात्रा के लिए प्रसिद्ध है ये स्थान। ये यहाँ जा रहे हैं। ये देखो कितनी सुंदर प्रतिमा इनकी यहाँ पे बनाई गई है। इस तरीके से ये है हमारी द्रौपदी मैया। और इनके पीछे थे नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम। और सबसे आगे हैं युधिष्ठिर और उनके पीछे हैं भीम। और सबसे आगे है एक कुत्ता जो कि यमराज बनकर आया था और इनको स्वर्ग के रास्ते ले गया था। लेकिन सभी ने धीरे धीरे करके दम तोड़ दिया था। बस स्वर्ग में जो एंट्री हुई थी
वो युधिष्ठिर की हुई थी और धर्मराज जो कुत्ता बन के गया था उसकी हुई थी। क्योंकि धर्मराज तो धर्मराज ही थे, उन्होंने कभी कोई अपने जीवन में पाप नहीं किया था। ये सबसे आगे वाली प्रतिमा है धर्मराज की है युधिष्ठिर, इसीलिए तो इनको धर्मराज कहा जाता था। ये है युधिष्ठिर और सबके वहाँ बोर्ड भी लगे हुए हैं किसका क्या नाम है। हम एक एक करके आपको इधर दिखाएंगे और सभी लोग इधर अपना फोटो सेशन भी करा रहे थे। ये है कुत्ता जो इन सबको लेने आया था, कुकर भी कहते हैं इसको, और ये धर्मराज का ही रूप था। वैसे यही इनको रास्ता दिखाने के लिए ले गया था। जब ये जा रहे थे रास्ते में तो इनको भगवान भोलेनाथ भी मिले थे, उन्होंने भी अपने दर्शन कराए थे। और दर्शन कराने के बाद फिर उन्होंने कहा था